जय हिंद दोस्तों, डिस्कवर विथ रवि में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के टॉप 45 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए स्वर का प्रकार है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ स्वर। इनमें से स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 ख। र कैसा व्यंजन है? र जो है आपका अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, य, व, र, ल। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा तत्सम तद्भव विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 कंकड़, कंकड़। क्वेश्चन नंबर 5। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ किया जाता है वे डॉट 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 शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तद्भव। कुटुम्ब शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 3 तद्भव। को सुषमा किसका पर्यायवाची शब्द है? चमक, धब्बा, रश्मि, कुबेर। ऑप्शन नंबर 1 चमक। शुभ्रांश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक, शीतगु, साला, निशाचर। ऑप्शन नंबर 3 साला। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद भी है, राजीव भी है, नीरज भी है। ऑप्शन नंबर 3 गिरीश। अवलंब का सही विलोम शब्द है लंबा, निरालंब, सहारा, निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर 2 निरालंब। दिए गए विकल्पों में से परमार्थ शब्द का विलोम शब्द छांटिए। आलसी, स्वार्थ, पाप, परिश्रमी। ऑप्शन नंबर 2 स्वार्थ। भौतिक के लिए विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आध्यात्मिक। उत्कच, उत्कट, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द में क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 4 गंजा, तीव्र। तक्र, तर्क, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 4 मट्ठा, बहस। दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ क्या है? पर्ण, प्रण। ऑप्शन नंबर 1 पर्ण मतलब पत्ता, प्रण मतलब प्रतिज्ञा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वाभाविक, प्रतिक्रिया, क्रांतिकारी, मातृभूमि। ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 व्यापारिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मंत्रिमंडल, ठिठोली, रोजमर्रा, मूसलाधार। मंत्रिमंडल ऑप्शन नंबर 1। इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, 55। ऑप्शन नंबर 3 बचपन। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 शेर ने हिरण को खा लिया। पुरुषवाचक सर्वनाम
कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 1, 7। ऑप्शन नंबर 2, 3। पापा ऑफिस से लौट आए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त क्रिया। घर के भीतर से सांप निकला, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, संबंधवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1, वसुंधरा। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का सही चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 3, भवानी। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। एकादशी, आशा, नीति, सोना। ऑप्शन नंबर 4, सोना। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। आलोचना, समालोचना, सहकारी, सहोदर। ऑप्शन नंबर 2, समालोचना। समा अलग हो जाएगा, आलोचना में भी आ जाएगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ऑप्शन नंबर 1, सुरेश। निर्णय शब्द में उपसर्ग क्या होगा? निर, निर, नी, निरण। ऑप्शन नंबर 2, निर। निम्न में से क्या एक प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 2, उआ। जोगिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 1, इन। रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर 3, आवट। नौ धन इक की संधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1, नाविक। शिव धन आलय की संधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1, शिवालय। जगत धन ईश की संधि क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2, जगदीश। समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर 4, 6। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। ऑप्शन नंबर 2, चतुरानन। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा? ऑप्शन नंबर 2, अधमरा। इनमें से द्विगु समास कौन सा है? त्रिलोक। माँ ने मारा तो बालक रूठ गया का सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, माँ के मारने पर बालक रूठ गया। प्रखर क्रिकेट खेलता है कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर 4, सरल वाक्य। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का है? ऑप्शन नंबर 1, राम आया और सो गया। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य के लिए उचित विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इसमें एक प्रधान है और एक आश्रित उपयुक्त वाक्य है। मोहन से टहला भी नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 2, भाववाच्य।
निम्न वाक्यों में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। अब चलते हैं, आइए चलें। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों।